आज का जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षक कैसे। अभी के डेट में देखा जाए, इस बेरोजगारी के ज़माना में अगर रोजगार ज़्यादा है तो सरकारी स्कूलों में है। वहाँ पर एक आपको बेहतरीन प्लान के तहत जाएंगे तभी शिक्षक बन पाएंगे। पहले जैसे कोई बात नहीं है कि आप अपनी डिग्री लिए और वहाँ जाकर शिक्षक बन जाए। अब उसमें बहुत ऐसे चीज़ है जिसको आप मतलब पढ़ने के बाद ही वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा, बिहार के सरकारी स्कूल, यानी देखिए टॉपिक का बेहतरीन, बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक कैसे बने। इसे जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो मेरा टॉपिक होगा स्पेशली वैसे लोगों के लिए है जो ये शिक्षक नहीं बने हैं, शिक्षक बनने के लिए कभी सोच रहे होंगे, उनके लिए हो। जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा ये देखना है। जैसे हम लोग सबको जानते हैं कि जो अभी स्कूली व्यवस्था है उसमें 1 से लेकर 5 तक का एक टीचर अलग कैटेगरी के होते हैं, और उसके बाद 6 से 8 का कैटेगरी का अलग होते हैं, 9 से लेकर 10 तक का अलग होते हैं, और 11-12 का अलग होते हैं। उनके लिए हम एक डायग्राम बनाए, पहले डायग्राम ही देखेंगे। जैसे डायग्राम आप स्क्रीन पर पूरा देख रहे होंगे, ये डायग्राम है। जैसे आपको 1 से 5 क्लास का टीचर बनना है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अभी के डेट में प्रेजेंटली जो नियम है उस नियम पर हम बात कर रहे हैं। पास्ट में क्या था उसको नहीं देखेंगे, फ्यूचर में अभी क्या होगा उसको नहीं। अभी प्रेजेंटली जो नियुक्ति हो रही है उसकी सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको कब इंटर की डिग्री होना चाहिए। इंटर में अलग अलग है, लेकिन मान के चलिए 50% मार्क्स आपको इंटर में आना चाहिए। 50% मार्क्स है तो आपके पास एक डीएलडी का डिग्री होना चाहिए। डीएलडी है क्या उसको हम बताएंगे। डीएलडी के बाद हम लोग आ जाते हैं, तो ये डिग्री है। ये डिग्री अगर आप ले लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटीएटी या बिहार सरकार द्वारा टीएटी, दोनों परीक्षा में से किसी भी परीक्षा में क्वालिफाई करना है। कंपटीशन नेचर का नहीं है, क्वालिफाई नेचर का है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर हमारा जो बिहार सरकार है अपनी बहाली बीपीएससी को दे दिया है, तो बीपीएससी करती है बहाली, तो फिर इस परीक्षा को पास करना पड़ता है। ये कंपटीशन नेचर का है, और इतने करने के बाद अगर आप एक क्वालिफाई पास कर जाते हैं तब बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक 1 से 5 तक का। तो हम आ जाते हैं डीएलडी क्या, पहले डीएलडी के बारे में समझते हैं। डीएलडी जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म की आवश्यकता ऐसे नहीं पड़ती है। आप डीएलडी बोलेंगे सब कुछ समझ सकते, गेट बोलेंगे सब कुछ समझ सकते। डीएलडी है इंटर करने के बाद ये 2 साल का एग्जाम, 2 साल की पढ़ाई होती है। इस पढ़ाई के लिए आपको सबसे पहले बिहार के किसी भी कॉलेज में अभी के डेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक एग्जाम होती है इंट्रांस, जिसका फॉर्म भरना पड़ता है, और उसमें फिर एग्जाम होती है। एग्जाम में आपका हाईएस्ट मार्क्स आता है उन बच्चों को सरकारी स्कूल मिलती है। आफ्टर जो कम आते हैं फिर प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, और वहाँ 2 साल का आपको प्रशिक्षण मिलता है। पढ़ाने के तौर तरीका सिखाया जाता है, बच्चे को कैसे सिखाया जाए, ये सारे कला वहाँ पर सिखाया जाता है। ये 2 साल ये कोर्स होता है, 2 साल का। ये कोर्स आप चाहे तो इंटर अगर कर लिए हैं तो आप इसके बारे में जानकारी जुटाइए, पेपर न्यूज देखिए या मेरे चैनल पर है तो वहाँ से भी अब न्यूज सब ये मिल जाएगा। तो वो इंट्रांस होता है। ट्रांस क्वालिफाई करने के बाद डीएलडी वाले जो कॉलेज है उसमें एडमिशन होगा। 2 साल आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के दरमियान में आपको बहुत ऐसे ज्ञान मिलेगा जो कभी अगर बाई द वे आप सरकारी स्कूल नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो एक अच्छी तनख्वाह आपको मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। तो डीएलडी में यही सीखना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए कि बिना भय के, बिना डर के वो आपकी बात को समझ ले और आराम से उसको सीखने कैसा हो। डीएलडी में ही सिखाया। इसके लिए इंटर आप आर्ट्स से भी है,
साइंस से भी या कॉमर्स किसी से हो सकते हैं, आपको यहाँ पर इंटर होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होता है, कहीं कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान के चलिए एवरेज एक 50% मार्क्स होगा, तो फिर इसका इंट्रांस का फॉर्म आप भर सकते हैं, इंट्रांस निकालने के बाद एडमिशन। अब इसके बारे में चलते हैं। देखिए, ये आपको बोल ही दिए थे कि यह जो होता है ज्वाइंट लेबर का एग्जाम हो रहा है अभी के डेट में बिहार सरकार द्वारा। आप डीएलडी करना चाहते हैं तो बिहार के जितने डीएलडी स्कूल है, जिसको डाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें एडमिशन लेना है तो फिर आप एक ज्वाइंट एग्जाम होता है उसमें बैठिए, एग्जाम उत्तीर्ण कीजिए और तब जाकर आपको आफ्टर डेट उसमें एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इस कोर्स करने के बाद डीएलडी करिएगा तो 1 से लेकर 5 क्लास का ही टीचर बन पाइएगा, ध्यान रखना है 1 से 5 क्लास का। अब आप 1 से 5 क्लास से ऊपर जाना चाहते हैं तो उसको हम लोग देखिए डीएलडी और बीएड लिखे। 1 से 5 से ऊपर जाना चाहते हैं यानी 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 12 तो आपको बीएड करना। तो बीएड करने के लिए आपको मिनिमम आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जब ग्रेजुएशन कर लिए हैं तब वो आपको उसका भी 2 साल का कोर्स, अभी के डेट में 2 साल है, भविष्य में उसमें थोड़ा चेंजिंग होगा, अभी प्रेजेंटली हम जो बात कर रहे हैं 2 साल का है। उसका भी एक लगभग इंट्रांस होता है, चाहे बाहर के राज्य, बिहार से बाहर के राज्य में डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, लेकिन वो जब होगा तो आप ग्रेजुएशन पास होंगे। ग्रेजुएशन पास होंगे तो आपको उस कोर्स में अगर एडमिशन हो जाता है इसी तरह से तो 2 साल आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। जब 2 साल बीत जाएगा तब आप 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के टीचर। लेकिन कुछ कैटेगरी है उसमें भी, कुछ नियम है, कुछ तर्क है जिसको आगे बताएंगे। जैसे ये पूरे डायग्राम समझ लीजिएगा, आपकी पूरी वीडियो का निचोड़ इसी पर है। ठीक है, तो देखिए आप अगर 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको आईए या आईएएस या कम का डिग्री होना चाहिए। 50% के डेट में जो रिजल्ट आ रही है 50% लगभग सभी का आ जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको इंट्रांस निकाल कर कॉलेज में एडमिशन होगा, या ऐसे भी डायरेक्ट कहीं व्यवस्था हो तो डायरेक्ट से भी एडमिशन लेना पड़ेगा। 2 साल का एक कोर्स है, 2 साल करना पड़ेगा। जब ये कोर्स खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का जो एग्जाम होती है टीचर का, जो मतलब टीचर बनने लायक है कि नहीं उसको टेस्ट किया जाता है, उसको सीटीएटी या टीएटी के नाम से जाना जाता है। ये सीटीएटी साल भर में 2 बार हो रही है। टीएटी का कोई लिमिट नहीं है, कभी 2-2, 3-3 साल पर नहीं होती है। तो सीटीएटी अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर निश्चित रूप से तब जाकर बिहार सरकार के बीपीएससी एग्जाम करेगा। जब सरकार उसको नियुक्ति करने का ऑर्डर करेगी तो बीपीएससी करती, तो बीपीएससी भी एग्जाम लेती है और वो एग्जाम आपको कंपटीशन नेचर का है ना कि क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ क्वालिफाई सिर्फ करना है, इतना परसेंट लाइए निकल जाइए, इसमें उससे तरह की बात नहीं है। आपको एक ज्यादा मार्क्स लाइएगा तब सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 से 5 क्लास के टीचर आप बन जाएंगे। मिनिमम 1 से 5 क्लास के टीचर के अभी प्रेजेंटली 40,000 प्लस है, थोड़ा ऊपर नीचा हो सकता है, मान के चलिए 40,000 सैलरी। अभी इस बेरोजगारी के जमाना में 40,000 का सैलरी भी बहुत बड़ी सैलरी है, हर परिवार चलाने के लिए काफी है। ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कष्ट होगा। ठीक है, चलिए सुनिए। अब आते हैं आपको 6 से 8 क्लास का टीचर बनना है, 6 से 8, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको बीए, बीएससी या बी का डिग्री होना चाहिए, यानी सिंपल फंडा आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं तब ये चीजें आपके लिए है, परफेक्ट है, इसमें नो डाउट। ग्रेजुएट होने आपको ये बीएड होगा, थोड़ा सा गलत है, ये बीएड होगा, ये बीएड है, सब जगह बीएड। ठीक है, बीएड है, आपको बीएड का डिग्री। अभी के डेट में बीएड 2 साल का हो गया है, पहले 1 साल का था, उसमें परिवर्तन होता रहता। तो अभी के डेट में 2 साल का बीएड है। आप 2 साल का बीएड करने के बाद फिर उसी तरह की एग्जाम होती है, फिर बीपीएससी एग्जाम लेती है, तब जाकर 6 से 8 क्लास का टीचर थोड़ा सा सैलरी में डेवलप होगा। वहां अगर 40 है तो यहाँ 43 हो जाएगा, 42 होगा, थोड़ा सा डेवलप होगा, ज्यादा नहीं होता। अगर आप चाहते नहीं हम 9th 10th का टीचर बने, 9th 10th का टीचर बने, तो फिर यहाँ आपको क्या डिग्री होनी चाहिए, सेम डिग्री। ये डिग्री 6, 8 और 9th 10th का डिग्री सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका एग्जाम जो होता है इसमें ध्यान रखना है कि ये आपको
सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सब्जेक्ट बेस होता है। इसलिए आपको सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट, जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किए उसी सब्जेक्ट से आपको इसको एग्जाम, उसी का टीचर। तो हमारे समय से 6 से लेकर 9 10 तक का टीचर के डिग्री जो है इक्विवेलेंस है, डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं, सैलरी में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब आ जाते हैं सबसे अपर स्कूली व्यवस्था में 11 से 12 तक, उसमें डिग्री थोड़ा इससे ज्यादा होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री का मतलब हुआ आप एमए हो, एमसीए हो या एमकॉम हो, ये होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपको बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद एसटीएटी हो, उसके बाद आपके पास बीपीएससी का एग्जाम फिर देना पड़ेगा। यानी आपको एमकॉम, बीएड, एसटीएटी क्वालिफाई, और तब जाकर जब वैकेंसी आएगी नौकरी का तो बीपीएससी एग्जाम होल्ड करेगी और उस एग्जाम में बैठना है और आपका अच्छा मार्क्स लाने के बाद ही सिलेक्शन होगा उसमें 11 12। ये रहा आज की क्लास में, टीचर बिहार का बनना है, सरकारी स्कूलों के बनना है, किस लेवल के बनना है, तो ये सारे आपको डिग्री समझ आ गया होगा किस तरह करना होगा। आपको 1 से 5 सिंपल फंडा इंटर पर बीएड कीजिए, डीएलडी कीजिए, सॉरी डीएलडी कीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, लगता है नौकरी। उसके आगे जैसे जाइएगा आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट हैं वो लोग देख रहे हैं तो उनको बीएड करना होगा, तो 6 क्लास से लेकर उनके पास 10 तक विकल्प है। और मास्टर डिग्री किए हैं और तब बीएड है उनका, 11 12 होंगे, सारे के सैलरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ये आज का रहा हमारा। अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बात रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।